उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने नगर पालिका सभागार में बाल श्रम रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के संबंध में बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित मसूरी की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक में बाल श्रमिकों से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की व बाल श्रम रोकने व उनको सही राह दिखाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इससे पूर्व उन्होंने मसूरी के कई स्कूलों का निरीक्षण भी किया और अनियमितता पाए जाने पर उसे दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग का कार्य बच्चा पैदा होने से लेकर बालिग होने तक बच्चों को देखना है, उनके पोषण को देखना है ताकि वह कुपोषित का शिकार न हो और गलत व्यसनों में न पड़े। उन्होंने कहा कि आयोग से सभी विभागों का संबंध रहता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि मसूरी में स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, स्कूलों के आसपास पान तंबाकू की बिक्री की जा रही है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम और पुलिस को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। देखिए, एक तो वहाँ पर खाली कमरे थे और आपसी स्कूलों का कुछ मुद्दा था कि ये इस विद्यालय का या उस विद्यालय का है। हमने उन्हें कहा है कि किसी भी विद्यालय का हो, जो स्टोर नुमा कमरे हैं और जो टूटा हुआ फर्नीचर है उसको डिस्पोज ऑफ करके उन कमरों को खाली करें और बच्चों को वहाँ बैठने की व्यवस्था करें। हम शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि वो सभी स्कूल्स को, जो एक ही कैंपस में अगर 2 या 3 स्कूल चल रहे हैं तो उनको वो मर्ज करें और व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करें, क्योंकि 2 डिफरेंट किचन्स चल रहे थे एक कैंपस में और एक किचन को बिल्कुल कबाड़ से भरा गया था और पुराना फर्नीचर कुछ बाहर सड़ रहा था, कुछ ओपन में था, कुछ क्लोज्ड में था। तो उसे जो भी प्रक्रिया है कंडम करें या उसको रिपेयर करें। साथ ही में बच्चों में मैंने देखा सभी बच्चों के चेहरों पे वो सफ़ेद दाग थे, तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट का कैंप कराने के लिए हमने कहा है और उनमें मैं एज चिकित्सक के रूप में जानती हूँ कि उसका कारण जब चेहरों की सफाई नहीं की जाती है तो वो भी एक कारण होता है। सो उस सब पे ट्रेनिंग करें और साथ ही में वहाँ पर ये हरेला का समय है तो जो पौधे या सफाई का कल्चर मिसिंग दिखा, वो भी मुझे थोड़ा रोष मेरे मन में भर गया, क्योंकि अगर हम कक्षाओं में सफाई नहीं रखेंगे, विद्यालयों में स्वच्छता का एग्जाम्पल नहीं सेट करें तो कैसे स्वच्छ भारत के मिशन को हम पूरा करेंगे। स्कूल हमने मिशन मोड में करा था शिक्षा विभाग ने, सभी देहरादून के स्कूल जिसमें मसूरी के स्कूल्स भी आते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां थी उनके मन में माइनॉरिटी स्कूल्स के या जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें उनको कुछ रियायतें हैं और वो उसका मतलब पूर्णतः से ग्रास्प नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि RTE ही हम पे लागू नहीं होता है। तो उस सब के लिए प्लस पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पॉक्सो कमेटी, बच्चों के जो शिकायतों के निवारण की कमेटी, जो सजेशन बॉक्स होते हैं, बच्चों की शिकायत पेटी मुझे नदारद मिलती है हर जगह से, उसको खोलने का सिस्टम नहीं है। सो कहीं पर भी एम्बुलेंस या निकट अस्पताल का नंबर नहीं था। तो इन सब बातों को लेके हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं, उन्हें 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन बाद हम सभी विद्यालयों के साथ यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करें। मैंने कहा ना, चेतना, मन मानस की जो चेतना है वो हम बाल्यकाल में ही उसकी अवधारणा रखते हैं और यदि शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय चेतना पे चर्चा नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय गान प्रतिदिन नहीं गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत के बारे में अनभिज्ञता है, तो कैसे हम राष्ट्रीय चेतन उस मानस में डाल सकेंगे। इन सब को लेके मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और अगर इसका पालन नहीं करेंगे विद्यालय तो हम अवश्य दंडनात्मक कार्रवाई करेंगे। ज्ञान लिया, एसडीएम से बैठक करी और पूछा कि कैसे आपने यहाँ खुलने दी, तो उनका कहना था कि नियमों में कुछ बदलाव हुआ है और अब एक्साइज डिपार्टमेंट उनसे एनओसी नहीं मांगता है। उन्होंने उनसे सवाल पूछा है, हम भी एक्साइज डिपार्टमेंट को आज पत्र लिखेंगे कल और बुलाएंगे अपने यहाँ कि कैसे वो जो ये स्थान का चुनाव कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उसमें वो एनओसी देते हैं कि हम चुनाव करते समय ये बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने एनओसी ले ली, पर उसका सत्यापन करना भी तो हमारा काम है। तो अगर हम गलत एनओसी दे रहे हैं तो उसमें तो दंडनात्मक कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स तो एक बड़ा अपराध है।